अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको बेर के बारे में बताऊंगा, जिसको अरबी में नबक कहते हैं, फ़ारसी में कनार कहते हैं और इंग्लिश में जो बी फ्रूट कहते हैं। ये एक मेवा है, बकसरत खाया जाता है, बकसरत, और इसका मजाज सर्द खुशक है। ये काबज़ भी है, हाबस भी है, और ये दस्त, जिनको पुराने दस्त हो, मैदा चलता बहता रहता हो, बार बार पखाना आता हो, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। और इसके पत्ते भी इस्तेमाल में आते हैं, इसका फल भी इस्तेमाल में आता है और इसकी छाल भी इस्तेमाल में आती है। और इसको सुखा कर इसका सफ़ूफ बनता है, जो गर्म मजाजों के लिए इंतहाई मुजर्रब है। और मेरा भाई इससे जरियान, एहतलाम और जो अपना मनी बहुत पतली है जिनकी, और उनको गाढ़ा बनाने के लिए, मनी को गाढ़ा करने के लिए और बच्चे वाले स्पर्म पैदा करने के लिए इसका सफ़ूफ बनाकर खिलाते हैं। सूखे हुए बेरों का, खुश्क हुए बेरों का सफ़ूफ बना के खिलाते हैं। जंगली बेर भी होता है, और जंगली बेर और आम बेर का अफादियत एक जैसी है तकरीबन। और इसको खुश्क करके और बाकी और चीज़ें मिलाकर और इसका सफ़ूफ बनाते हैं, जो मनी को गाढ़ा करता है, मनी को मोटा करता है, और हर्नियों के इलाज के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। बहुत फ़ायदेमंद है, मसाने की कमज़ोरी को दूर करता है, गुर्दे की कमज़ोरी को दूर करता है, और जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़क़त पैदा करता है। और इसके जो पत्ते हैं उनको उबाल कर उनको उससे सर्द होते हैं, जिससे बालों की नशोनुमा होती है, बाल चमकदार होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी जो छाल है वो भी अपना सफ़ूफ में इस्तेमाल होती है, और मजूनों में इस्तेमाल होती है, और जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और कोई नुस्खा मुझसे मंगवाना हो, और वो मर्द वो जो बिल्कुल ही अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते और शादी से घबराते हैं और बिल्कुल नाउम्मीद है इस मामले में कि हम तो शादी के काबिल नहीं, उनके लिए मेरा भाई, मेरा 40 दिन का शादी कोर्स होता है। 10-10 दिन के 4 पैकेट होते हैं, और उसके बाद 40 दिन के बाद 12 से 15 दिन का तिला होता है, और बाद में एक मजून की डिब्बी होती है। अल्लाह के फजल से जितना मर्ज़ी कमज़ोर बंदा है, जितना मर्ज़ी सुर्रत अंजाल है, उसको जो समझता हो कि वो बिल्कुल ही ना मर्द है और उसके अज़ू तनासल में तनाव आता ही नहीं है, तो वो 40 दिन का कोर्स जब पहले दिन से शुरू करेगा तो उसको जिस्म में एक फ़ीलिंग आएगी, जिस्म में एक ताकत आएगी, जिस्म में एक खुमार फील होगा, टेंशन, बोझलपन उसका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और इस कोर्स के साथ थकावट क्या चीज़ होती है, परेशानी क्या चीज़ होती है, बोझलपन क्या चीज़ होती है, उसको वैसे ही याद भूल जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग है ये। और ये 10-10 दिन के 4 पैकेट हैं। उसके बाद 12 से 15 दिन का तिला है। तिले के साथ भी कैप्सूल होंगे, कैप्सूल जो अज़ू तनासल की रगों को अंदर से गर्म करेंगे, ऊपर से तिला सुकड़ गया, लंबाई मोटाई कम होगी अज़ू तनासल की, ये तिला पूरा कर देगा। और बाद में मजून की डिब्बी है, जिन्होंने अपने आप से के साथ बहुत ही ज़्यादती की, मादा मनवियाँ छोटी उम्र में ज़्यादा ही बाहर निकाल लिया, और अंदरूनी तौर पर वो खाली खाली फील करते हैं अपने आप को, थकावट, हिम्मत, हौसला कम हो गया, तो ये मजून उनकी सारी कमज़ोरी को दूर कर देगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर आप हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो से भी कभी को सूझा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला,
जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए। तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थीं, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़े नखरो नाज वाली औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले हमने अल्लाह के दरबार में तौबा करनी है। जितनी इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये और जितना जिस्म ने गलत हुआ, अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह से माफ़ी मांगे। और अल्लाह माफ़ करने वाला भी ऐसा। अल्लाह कहता है एक दफ़ा जब मेरा बंदा मुझसे तौबा करता है, या अल्लाह मेरी तौबा, तो मैं पिछले सारे ही गुनाह माफ़ कर देता हूँ। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया जो बंदा तौबा कर लेता है, या अल्लाह मेरी तौबा, तो पिछले मैं सारे ही माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह फरमाया बाद में अच्छा अमल करना शुरू कर। अच्छा अमल क्या है? नमाज़ पढ़ता है, अखलाक अपना अच्छा कर लेता है, रोज़ा रखता है, कुरान की तरफ फरमाया मैं जितने उसने पिछले गुनाह किए होते मैं सारे नेकियों में तब्दील करता। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी किसी है। बेहतरीन मुसलमान वो है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहल व अयाल बीवी बच्चों के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने वालिदैन बहन भाइयों के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अखलाक के साथ ज़िंदगी हो ताकि हमारी दुनिया भी बन जाए और हमारी आखिरत भी बन जाए। और अल्लाह की मोहब्बत मांगे। अल्लाह की मोहब्बत और हदायत मांगने के बगैर नहीं मिल सकती। अल्लाह माल दे देंगे, पैसा दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, लेकिन अपनी मोहब्बत और हदायत मांगने के बगैर अल्लाह नहीं देते। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अल्लाह की मोहब्बत मांगे और अपने लिए हदायत मांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे और अहले बैत की मोहब्बत मांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह ये हसन और हुसैन, ये हसन और हुसैन से मैं प्यार करता हूँ, और या अल्लाह जो इनसे प्यार कर तू भी उससे प्यार कर। जो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से प्यार करें, या अल्लाह तू भी उनसे प्यार कर, और या अल्लाह जो इनसे बुग़्ज़ रखें तू भी उससे बुग़्ज़ रख। तो अहले बैत के घराने से मोहब्बत हो। अहले बैत के घराने से के मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान कामिल हो ही नहीं सकता। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, हदायत मांगे, ताकि हमारी दुनिया भी बन जाए और हमारी आखिरत भी बन जाए। अल्लाह जल्ला शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।